मरीज पर जिन्नात को हाजिर करने का एक मुजर्रब और आजमूदा और आसान तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो आपको अमल बताने वाला हूँ, जिन्नात को हाजिर करने का, उसके दो फायदे हैं और हर शख्स यही चाहता है कि मैं जो चाहूँ उससे हासिल करूँ। पहला फायदा ये है कि जिन्नात हर हाल में, हर सूरत में, खुशी गमी जिस तरह ना चाहते हुए भी इस अमल की बरकत से वो हाजिर होंगे। नंबर 2, आपसे कलाम भी करेंगे। नंबर 3, घर में जिस जिस जगह पर तवीज़ात छुपाए गए, तवीज़ात दफनाए गए, तवीज़ात दबाए गए, लटकाए गए, हालांकि हत्ता के कब्रिस्तान के अंदर पुतले बनाकर उनको जलाया भी गया और दफनाया भी गया, वो तमाम की तमाम चीज़ों के असरात भी ख़त्म करेंगे और उसका इलाज भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अगर आपके दिल में ख्वाहिश है, आरजू है, तमन्ना है कि जिन्नात से कलाम करें, जिन्नात से बातें करें, जिन्नात से गुफ्तगू करें और जिन्नात को हाजिर करके अपने हर मसले का हल पूछें, तो इस वीडियो को आपने किसी भी सूरत में ज़ाय नहीं करना। इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत शॉर्ट है, छोटा सा अमल है और हर शख्स ये अमल कर सकता है। मर्द हो, वो औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर बंदा कर सकता है। और इस अमल की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर आपको हिसार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल यह है कि मरीज को सामने बिठाएं, मरीज का नाम पूछें और मरीज की माँ का नाम पूछें। पूछने के बाद आपने क्या करना है? बड़ा आसान सा अमल है। आपने इस तरह करना है, 4 कुल, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इन तमाम 4 कुल को तरतीब से एक एक बार पढ़ना है बुलंद आवाज से। दूसरा काम आपने करना है, सूरत कुरैश, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इस सूरत मुबारका को आपने पढ़ना है 3 बार। पढ़ने के बाद फिर आपने सूरतुश शुआरा 19वें पारे की आयत नंबर 94, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून, इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है 3 बार। बस जैसे ही आप ये पढ़ेंगे, फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून, फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून, फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून, आपके अंदर जो एतमाद है वो मुकम्मल हो, आपको अपनी जात पर यकीन हो, तो आप इसको पढ़ते जाएंगे, वो चीज हाजिर होना शुरू हो जाएगी। जब आप इस आयत को 3री बार मुकम्मल करेंगे तो जिन्नात आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हो चुके होंगे। अब आपने उससे क्या पूछना है? इस मरीज के साथ क्या मसाइल हैं, मेरे इस घर के अंदर कौन कौन से मसले हैं, हर एक मसले को आपको सच्चे दिल से बताएगा। बताने के बाद फिर आपको ये भी बताएगा कि आपके घर के फलां कोने के अंदर फलां फलां चीज दफनाई गई है, दबाई गई है और हत्ता के छुपाई गई है, उनके असरात भी खत्म करेंगे। आपकी आंखों के सामने उन चीजों के असरात खत्म करेंगे, उनको वहां से निकालेंगे, निकाल कर बाहर फेंकेंगे और हत्ता कि आपको इस मरीज का इलाज भी बताएंगे कि इसके लिए फलां सूरत बेहतर है, इसके लिए फलां आयत करीमा बेहतर है, इसके लिए फलां अमल बेहतर है। तो मालूम ये हुआ आज की इस वीडियो के अंदर आप हर सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं।
चंद मिनटों के अंदर। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूर समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।